चलिए, जय हिंद। तो देखिए, यहाँ एलपी टेक्नीशियन में जो भी रेलवे के एग्जाम में 2014 से 22 तक के जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उन्हीं के प्रश्न हम लेकर के आए हैं और ये क्लास और ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है इस पर। और यहाँ आज की क्लास में हम सब यांत्रिकी अर्थात कार्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन कार्य के बारे में पूछा है उसका वीडियो हम देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कार्य का लगभग अच्छा क्वेश्चन हो जाते हैं, 70-80 क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं 30-35 प्रश्न का इस वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि कार्य में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी जोड़ करके यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा और न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है और या कार्य से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आ जाइए, प्रश्न आ जाइए। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न ये देख लीजिए, ये पूछा था 2018 में पूछा है। ठीक है, और प्रश्न देख लीजिए, एग्जाम एलपी टेक्नीशियन का ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था। निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? देखिए, कार्य की बात करें तो कार्य के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, क्या? W बराबर Fs। ठीक है, Fs, जहां F हो गया बल और S हो गया विस्थापन। F हो गया बल और S हो गया विस्थापन। और अगर इसमें थीटा की जिक्र अगर करें तो W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, अगर कोण की बात कर दे तो W बराबर Fs cos थीटा लगा देना, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये W हो गए, RF से बल, S से विस्थापन। अब यहाँ पूछ क्या रहा, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? अब एक बात बताइए, अधिक काम कर सकता, पहला क्या दिया? देखिए क्वेश्चन, एक घूमता हुआ पहिया। अगर ये जो पहिया है, एक घूमता हुआ पहिया ज्यादा काम करेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा बंदूक से चलाई गई गोली, एकदम मारे दनाक सा गोली आगे गया, दूसरा ये समझे। तीसरा, एक गतिशील पत्थर। अब कैसे पत्थर गतिशील है जो कोई आता पता नहीं, वृत्ताकार पथ पर है कि सीधा पथ पर है कि कैसे है जो कोई आता पता नहीं। एक उठाया हुआ हथौड़ा। भाई, उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा? जल्दी से बताइए। ऊर्जा, यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम सब यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और जल्दी से बताइए कि उठाए हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा? तो उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh, और गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv², 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का। इसमें पूछा अधिक काम, प्रश्न पे आइए, अधिक काम कौन करेगा? अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहां से कोई वस्तु घूमना शुरू हुआ तो कार्य के लिए हम कौन सूत्र जानते हैं? इस पर फोकस कीजिए, W बराबर Fs। अब एक बात बताइए कि F तो पहिया में भी लगेगा, गोली चलाने में भी लगेगा, पत्थर को घुमाने में भी लगेगा, F पर फोकस नहीं कीजिए। ये देखिए S कहां पर सबसे ज्यादा है? अब बताइए, सर्कल में घूम रहा, जैसे घूमेगा ओजे पहुंच जाएगा जीरो, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ये जो गोली चल रहा वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है, और जो गोली अगर बंदूक से चला छूटा तो ढेर दूरी तय करेगा, और जब ढेर दूरी तय करेगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब विस्थापन ज्यादा हो जाएगा तो किया गया कार्य भी ज्यादा होगा, अर्थात बंदूक की एक चली हुई गोली में किया गया काम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ आंसर इसका। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा, न्यूमेरिकल के प्रश्न है, न्यूमेरिकल के प्रश्न है। बोल रहा 60 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल एवं विस्थापन के बीच में कोण बताएं। तो हम अभी आपको क्या बोले कि W बराबर, अगर कोण की बात करें तो Fs cos थीटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब दिया कौन सी है? 20 न्यूटन बल लगा, F बराबर कै न्यूटन? 20 न्यूटन। F बराबर 20 न्यूटन, कै मीटर विस्थापित किया? तो S हो गया जो 2 मीटर हो गया, और इस पर किया गया कार्य कै जूल है? तो W बराबर 20 जूल, W बराबर 20 जूल। सूत्र पर रख दें, 20 कार्य हो गया, बल कितना लगा रहा? 20 न्यूटन, S कितना? 2 मीटर, इंटू कॉस थीटा। ये 20 से 20 खत्म, तो यहां हो गया क्या? 20 ही पट्टी आ गया तो 1/2 हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। ठीक है, क्योंकि दूर इधर देख लीजिए, ये 1 बचा और 2 कॉस थीटा बचा, और ये 1/2 दो इस तरफ भाग गुना में, इधर आ गया भागा में। अब थीटा कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री का मान, इसीलिए आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉस 60 डिग्री। अर्थात दोनों के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा,
जल्दी से ओपन हो जाइए। एक प्रश्न देखिए क्या पूछा है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, मतलब कुली वगैरह के पोर्टर, उसी को कहा जा रहा कि वस्तु को 12 केजी सामान उठाता है, जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उठा के कहाँ पे रखता है, मतलब 12 केजी की वस्तु उठाए अपने माथा पर रख ली, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। अच्छा, अब एक बात बताइए, कार्य तो हम जैसे W बराबर एफ जानते ही जानते हैं, इस पर बल लगाया या विस्थापन कुछ दे रहा नहीं दे रहा, ये कौन वाला काम है, स्थितिज ऊर्जा वाला काम है। स्थितिज ऊर्जा वाला जो क्या, जब कोई वस्तु को उठा के, ऐसे हम इस पेन को उठा के माथा पर रख ले, तीनों दिन तक के रख ले रहेंगे, अब बोलेंगे किया गया कार्य क्या है, तो किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा तो कार्य होगा नहीं। तो यहाँ वो वाला नहीं सोचिए, यहाँ mgh वाला लगाइए, mgh वाला लगाइए, mgh वाला लगाइए, किया गया कार्य। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान कै केजी, 12 केजी, जी का मान 9.8 और हम कितना मीटर ऊपर उठा के जमीन से रख ले, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसको गुना, दशमलव हटा दीजिए 0, इसको हटा दीजिए 0, सबके गुना करके जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है सबको। और यहाँ देख लीजिए, ये जी का मान दिया है 10 मीटर, तो हम 9.8 नहीं लेके 10 ले लेंगे, तो ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ऊंचाई 1.5 हो गया, दशमलव हटा कट गया। अब 12 गुना 15 बराबर 180, ये तो मैथ के एकदम तबड़का सा है, 180 जूल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 70 नंबर, 170। यदि एक हवाई जहाज ठीक है, तो हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो एस कितना निकल गया हमारा, एस निकल गया 4000 मीटर, और किया गया जो कार्य डब्ल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4 20,000 जूल है। तो उस पर बल ज्ञात कीजिए, तो डब्ल्यू बराबर डायरेक्ट लगाएंगे एफ एस, इसका 20 पर 4 जीरो, और बल नहीं पता है, और विस्थापन 4000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 5 चौके 20, अर्थात एफ बराबर कै न्यूटन बल लगाएगा, तो 5 न्यूटन बल लगाएंगे। ऑप्शन ए कंप्लीट, 5 न्यूटन बल लगेगा। चलिए 171 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हम देखें, हम इसको अभी भी आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बताए हैं कि यांत्रिकी जो ऊर्जा है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु गति में है उसके कारण ऊर्जा को हम सब गतिज ऊर्जा कहेंगे। कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर, याद रहे, पृथ्वी से ऊंचाई पर अगर स्थित है तो उसमें उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी पूछता है, जैसे जमीन पर दौड़ता हुआ बालक में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और छत पर दौड़ता हुआ बालक में कौन ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि जैसे वो छत पर दौड़ेगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी आ जाएगी और गतिज ऊर्जा भी रहेगा, इसीलिए वो यांत्रिक ऊर्जा का रूप होगा। गोल घर पर बैठा बालक में कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वहां वो बैठल है और जमीन से ऊंचा भी है, ऊंचाई भी लग रहा, तो वो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से जितना ऊंचा जाएगा, अर्थात जितना अंतरिक्ष तक ना है, जहां तक जी के मान संभव है, छोटकी जी के मान, तो पृथ्वी से जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। याद रहे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ही रहना चाहिए, अगर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन के ऊपर चला गया तो किया गया कार्य फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि जी के मान खत्म हो जाएगा, तो कार्य कहां बचेगा, कि कुल्ले के कुल्ले लड्डू हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न पे आइए, चलिए हटाइए इसको, वहीं पे रोकिए। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिभाषित करते हैं, जो, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन इसका देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, ये रहा कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाना, तो ये तो बात सही है जी,
हम जैसी स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, तब कोई भी पत्थर को जमीन पर से उठा के ऊपर ले जाना पड़ेगा, और जैसी उसको जमीन से ऊपर उठाएंगे तो वह गुरुत्वा के अधीन के विपरीत न जाएगा। तो जब स्थितिज ऊर्जा उसका परिभाषित अगर करना है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन अर्थात उसके विपरीत दिशा में उस वस्तु को उठाना होगा, और जितना वस्तु को हम उठाएंगे उतना उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगा। और साथ में ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ही, अर्थात छोटकी जी के मान के ज्यादा ऊपर नहीं उठा देना, नहीं तो वो कार्य शून्य हो जाएगा। तो इसका तो पहले ही होगा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु को उठाने में। चलिए यहां आ जाइए, प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा। प्रश्न है कि 1 केजी की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाई जाती है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, और जी के मान 9.8 माना। हम यहाँ mgh ही लगाएंगे। m के मान कै केजी, m 1 केजी, वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाएं और उसका त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो देख लीजिए यहाँ से हटा, इसे ही खत्म। अब सबसे गुणा किए 98 जूल, 98 जूल ऑप्शन ए। लेकिन इसमें 98 जूल, ये तो बात सही है, लेकिन ये -98 जूल का है दे रहा, -98 जूल, क्योंकि आंसर तो लग रहा डी दे रहा। चलिए देख लेते हैं क्या फोकस करवाना था जो हम नहीं किया। 98 जूल ही होगा सॉल्यूशन, आंसर डी में दिया है और ला करके सॉल्यूशन 98 जूल लाया है, लेकिन किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों होगा किया गया कार्य ऋणात्मक जी? किया गया कार्य ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किए गए कार्य ऋणात्मक होते हैं। विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किए गए कार्य ऋणात्मक होंगे। अर्थात देखिए वस्तु को जब हम, जैसे इसमें फोकस ये इसलिए ना, इसलिए इसको दिया है कि जैसे वस्तु को हम जमीन से ऊपर उठा रहे हैं ना, तो छोटके जी के मान ऊपर जाते जाते वो घटता जाएगा, अर्थात उस पर जो बल गुरुत्वाकर्षण बल जो खींचने वाले लग रहे हैं उसके विपरीत, अर्थात उसके बल के विपरीत काम कर रहे हैं, इसीलिए वो कार्य लास्ट में शो किया कि ऋणात्मक होता है। और इसीलिए इसका आंसर 98 तो लाए जो लाए थे, लेकिन उसका -98 जूल लिया। इसके पहले भी सॉल्यूशन किए थे लेकिन उसमें माइनस प्लस का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अगर ऐसा जिक्र माइनस प्लस का कर दे और वस्तु को जमीन से ऊपर उठाया जाए तो वहां माइनस ही लगाना है। शायद देखिए आगे कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया होगा। तो ये तो ग्रुप डी का प्रश्न है 2018 का। चलिए आ जाइए, एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर, उसको क्या मीटर, जमीन से 2 मीटर अपने 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा? जी का मान 10, वही mgh लगा दीजिए। mgh द्रव्यमान कै केजी, 20 केजी, जी का मान 10 मीटर दे ले है, और कै मीटर उठाया, 2 मीटर उठाया, तो इसको 2 दूना 4, 400 जूल हो जाएगा। अभी तो पेन ही किया, 400 जूल कहाँ दिया? ऑप्शन सी 400 जूल। ठीक है, चलिए आ जाइए इस प्रश्न पर। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाता है तो उस पर किया गया कार्य, देखिए यहाँ 1 मीटर विस्थापन हो गया, 1 मीटर बल हो गया कै न्यूटन, F बराबर 1 न्यूटन, तो किया गया कार्य तो W बराबर Fs, अर्थात 1 गुना 1 बराबर 1 जूल। 1 जूल कार्य होंगे, कहाँ गया 1 जूल, ये रहा डी, 1 जूल कार्य होंगे, कार्य होगा। ठीक है, चलिए 175 आ जाइए, 175 में आइए जल्दी से। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, देखिए उस वस्तु को सिर्फ 10 केजी वाले सूटकेसवा को उठा लिया, तो उठा करके किया गया कार्य 0, और लेके गया नहीं ना है जी, इसमें सिर्फ उसका क्या दिया 10 केजी, तो 10 केजी किलोग्राम वजन वाले सूटकेस का, तो इसका द्रव्यमान है ना खाली दे ले 10 केजी, और वस्तु के लेके नहीं तो हिल रहा नहीं, घसक रहा नहीं कुछ, तो हम क्या बोले कि वो पत्थर उठा के ऐसे खड़ा रहिए, 3 दिन तक के खड़ा रहिए, बोलिए किया गया कार्य क्या है? तो शून्य। किया गया कार्य क्या है? शून्य। वो गया नहीं है, बस खाली खड़ा है, तो कम जो कार्य होगा 0 जूल, 0 जूल, कोई कार्य नहीं होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए 75, 76 में आ जाइए। चलिए 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 0.4 किलोमीटर 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा से 5 देख लीजिए आइए, जो दिया है उसको लिखना होगा, जो दिया है उसको लिखते चलते हैं, पर बनाने में आसानी होगा। चलिए काहे परेशान हो गए। चलिए
4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो इसका 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो m कितना हो गया 4 kg। ठीक है, उस वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड से गति कर रहा था, तो इसका जो प्रारंभिक चाल अर्थात यू भी प्रारंभिक चाल यू है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड है, और उसके बाद इसकी गति को बढ़ाना है 10 मीटर, अर्थात अंतिम चाल उसको 10 मीटर प्रति सेकेंड करना है। ठीक है, तो बढ़ाने तक के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर एफ एस वाला लगाएं, एफ एस, हाँ जी एफ एस तो दूरी है ना, एफ एस, और ए बराबर जानते हैं V माइनस यू बटा टी। नहीं, फिर कैसे होगा, देखिए इसको कैसे किया, वो तो सही है, तो वस्तु वही ओ एम भी स्क्वायर पर लगा दिया, कैसे, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 4 kg और u 5 मीटर प्रति सेकेंड और v उसको 10 मीटर प्रति सेकेंड चलना, तो किया गया कार्य तो 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 द्रव्यमान 4 और v है जो, तो इसको दोनों को घटा दिया है, दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया है, तो 10 में से 5 गया, 10 माइनस 5 कर दिया है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 5, ये 2 दूना 4, 5 दूना 10 न्यूटन। उस पर बल कितना लगाना होगा, 10 न्यूटन बल लगाना होगा, लेकिन यहाँ जूल किया है, कहाँ कंफ्यूज हो गए, यह देख लीजिए, ओहो सूत्र ही अलग कर दिया, क्या लगाया गया, किया गया कार्य 1/2, एम लिया है 1/2, एम द्रव्यमान 4 kg लिया है, और प्रारंभिक अंतिम वेग अर्थात u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर पर लगाया। ठीक है, तो दादा है ये 100 और 25 हो गया, तो 100 में से 25 गया 75, और ये 2 दूना 4, 75 दूना 150 जूल, 75 दूना 150 जूल। तो कुछ प्रश्न है और टेक्नीशियन के प्रश्न है, तो टेक्नीशियन तो वैसे भी हिला के रखता है, तो देख लिए ना 150 जूल आएगा इसका, 176 का, 177 में आ जाइए, 177 क्या वैसने प्रश्न है जी। 1 किलो द्रव्यमान वजन की एक गेंद स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, जब उसे 2 मीटर की दूरी से गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। अगर उसका मान कितना दिया है, जी का मान 9.8 दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा दीजिए, स्थितिज ऊर्जा वाला क्या लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र क्या जानते हैं, mgh, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया है 0.1 और g का मान 9.1 और ऊंचाई कै मीटर 2 मीटर, यहाँ भी हटा 10, यहाँ भी हटा 10। ठीक है, तो ऊपर 8 दूना 16 6 और 9 दूना 18 1 19 और नीचे दे देंगे सब 1.96 जूल, 1.96 जूल। लेकिन अब यहाँ प्लस और माइनस दिया, तो ये फोकस करना कि उस 2 मीटर से गिराया जा रहा, तो जब नीचे आ रहा है, जब वस्तु नीचे आ रहा है तो उसका धनात्मक ही कार्य होगा। जब वस्तु नीचे आ रहा तो जो 1.96 आया वो धनात्मक ही होगा, और जब वस्तु ऊपर उठाता ना तब जाके ऋणात्मक आता। हम इसके पहले भी जिक्र इसका किए हैं, तो ये धनात्मक ही होगा। चलिए 78 आइए, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है तो उसकी विस्थापन शून्य होगा। क्यों, क्योंकि हम W बराबर क्या जानते हैं, W बराबर एफ एस। जब एस ही विस्थापन ही अगर शून्य है, विस्थापन ही अगर जीरो है, तो किया गया कार्य भी जीरो होगा। पूछ रहा बल लगा दिए लेकिन उसका जो कार्य है वो जीरो है, तो कौन स्थिति में होगा, जब विस्थापन शून्य है अर्थात उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, तभी न किया गया कार्य शून्य हुआ। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आ जाइए अगले नंबर 179। क्या पूछा, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो W बराबर mgh। ठीक है, तो m का मान, तो उसका द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W कितना होगा, तो उसका एक लड़का इतना न्यूटन भार, तो इसको 120 ही लेते हैं पहले, और g का मान 9.8 लेते हैं, और ऊंचाई उठा रहा 2 मीटर उठा रहा। तो ऐसे इसको पूरा पूरी अगर लगभग में 10 लेते हैं तो ये 12 दूना 2400 होना चाहिए, और 10 मीटर देखिए कैसे किया,
क्या किया, mgh, अच्छा mgh, तो उसका भार है ना, ये भार द्रव्यमान नहीं दिया, W बराबर m नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं दिया, उसका भार दिया है, तो डायरेक्ट इसको mgh, अर्थात ये जो भार है वो किस पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, बस भार और द्रव्यमान का अंतर पहले समझ लीजिए आप, भार और द्रव्यमान का अंतर आप समझ लीजिए। द्रव्यमान सभी जगह स्थिर होते हैं, भार है जो जी के मान के हिसाब से बदलता रहता है। तभी ना इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि बस किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है, तो 60 का 1/6 हो जाएगा, अर्थात 10 न्यूटन। इसीलिए जो भार है वो त्वरण पर आधारित है, गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित है, और इसीलिए ये बदलता रहता है। तो यहाँ ये भार ही दिया है, अर्थात ये m और g का दोनों का मान दिया है, तो 120 और ऊंचाई लिया 2, इसीलिए 240 जूल, 240 जूल लेगा, ठीक है, 240 जूल डायरेक्ट इसके, द्रव्यमान नहीं भार दिया था, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या कह रहा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को अगर पूछता तो शक्ति कहते हैं, और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, किलो वाट होता है। जल्दी से बता दीजिए, 1 किलो वाट में कितना कितना वाट, 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो ये कार्य करने की क्षमता पूछा, इसीलिए ऊर्जा देंगे, कार्य करने की दर पूछता शक्ति देते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा होंगी। चलिए 81 में, चलिए क्या दिया है, यदि कार्य करने का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें ऊर्जा की ह्रास होगी, ऊर्जा का मान शून्य होगा, वह नियत रहेंगे, ऊर्जा का मान वृद्धि होगा, अर्थात वृद्धि होंगे। कैसे, इसमें हम क्या बोले, जब वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जा रहा है तो H का मान क्या होता जा रहा, बढ़ रहा, और जब H का मान बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, और कार्य है जो धनात्मक होंगे, कार्य होंगे जो धनात्मक होंगे, जब नीचे लाएंगे तो ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होगा, और इसमें जब धनात्मक हो रहा है तो उसका वृद्धि होगा, कार्य उसका क्या होंगे, वृद्धि होंगे। चलिए 182 में चलते हैं, क्या कह रहा है 182 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 kg का भार लेकर के खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस के किसी कार तक एक वजन को ले जाता, अरुण मैदान के क्रिकेट में खेलता है, तो इसमें कौन कार्य नहीं है, ई नहीं है, क्यों, क्योंकि भार लेके खड़ा है, और जब भार लेके खड़ा है तो इसमें है जो भार लेकर के खड़ा है, तो W बराबर FS जो है, S है वह 0 हो गया, जब S जब 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया, तो कार्य नहीं होगा, और ये 4 किलोमीटर चला, तो चला तो उसमें तो S है ना जी, तो कार्य है। एक कुली बस से कार तक पहुंचा, इसमें भी विस्थापन है, और अरुण मैदान क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा तो दौड़बे न करेगा, इसमें है जो क्या है, कार्य नहीं। 83 नंबर प्रश्न, चलिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, बल क्या पूछा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल कोई विस्थापन नहीं होता, ये तो कार्य होबे नहीं करेगा, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें देखिए, जब धनात्मक कार्य हमारा तभी होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, और ऋणात्मक कार्य तब होंगे जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होंगे कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगले प्रश्न है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। आ जाइए, कार्य शून्य होने की स्थिति में, तो W हो गया जो शून्य हो गया, तो विस्थापन और
विस्थापन और लगाए जाने वाले बल, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो बल का मान कुछ भी होगा, विस्थापन भी कुछ होंगे और कॉस थीटा। तो यहाँ देखें इन दोनों का मान 0 है, तबे ना कार्य 0 हुआ। तो कॉस थीटा, कॉस कै डिग्री के मान 0 होता, तो कॉस 90 डिग्री के मान 0 होता। तो जो दोनों के बीच में रहेंगे वो 90 डिग्री का कोण रहेगा। कै डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण रहेगा। चलिए 84 85 में चलिए, क्या कहा जा रहा है? यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल एवं विस्थापन के बीच में कोण अभी बताएं 90 डिग्री। बी ऑप्शन सही है। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार, देखिए इसमें वही प्रश्न जो हम पहले बताए थे, 100 मीटर और इसमें भार दिया है, तो उसका किया गया कार्य, तो ये अगर इधर मान देता तब हम सोचते हैं, लेकिन ये भार दिया है ना, तो पूरा 500 न्यूटन लेके और 100 मीटर से गुणा कर देंगे। 100 मीटर से क्या कर देंगे? एक मिनट, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तथा उसके द्वारा किया गया कार्य, भाई अभी उठेबे किया, हमारा तो बढ़ाइयो दी, उठाया है खाली अभी, तो किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ऑप्शन सी कंप्लीट। चलिए 87, क्या कह रहा? निम्न में से किसके मामले में कोई कार्य नहीं होता? कौन मामला में? कह रहा है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा, तो भाई चल रहा था तो कार्य है। सुमन एक पुल में तैर रही है, तेने सोने आ जा रहा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा, भाई खींच के ले जा रहा, ये भी कार्य। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा, कौन है जो कोई कार्य नहीं होता। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल, गधा लेके जा रहा, पीठ पर रख ले, तो थीटा का मान क्या डिग्री हो गया? कॉस 90 का मान 0 डिग्री, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। चलिए तो ये बी हो गया। ठीक है 87 88 में चलिए, क्या प्रश्न दिया? 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और बल की दिशा में 4 मीटर माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? 20 चौके 80, क्योंकि 20 बल कार्य कर रहा। ठीक है, तो यहाँ 20 न्यूटन बल, F बराबर 20 न्यूटन कार्य कर रहे हैं, वस्तु बल की दिशा में, विस्थापन 4 मीटर है, तो विस्थापित किया गया, तो W बराबर Fs, तो 20 गुना 4, 20 चौके 80, 20 चौके 80 जूल में आएंगे, तो डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न क्या कर रहा? एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता, ठीक है, और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तथा उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य जी का मान इतना लेना है। तो यहाँ mgh लगाइए, mgh उसका द्रव्यमान 15 केजी, जी का मान 10 दिया है, ऊंचाई कितना ले गया? 1 मीटर, 1.0 तो एक ही हो गया, तो 15 दहाइए 150, 15 दहाइए 150। अब 150 कौन सी? न्यूटन नहीं, 150 जूल, क्योंकि कार्य कर रहा, तो 150 क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, कार्य होता है यदि खाली स्थान है तो। अब कार्य क्या होगा? जब उसमें कार्य होता है यदि उसमें बल है, उसमें ऊर्जा है, उसमें घर्षण है, उसमें शक्ति है। तो एक बात बताइए, W कार्य का सूत्र क्या हम बताएं? कार्य का सूत्र क्या बताएं? F और S है, तो इस हिसाब से बल तो जरूरी चाहिए, इस हिसाब से बल तो क्या चाहिए? जरूरी चाहिए। तो बल है तो उसमें कार्य होगा, साथ में विस्थापन भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो विस्थापन का कोई जिक्र नहीं है, बल का जिक्र है, तो 190 का A होना चाहिए, 190 का A होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ B दिया है, वो कैसे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कार्य होता है जब उसमें ऊर्जा है, कार्य होता है जब उसमें ऊर्जा है। अच्छा देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या दिया? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बात तो सही है, किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वो वस्तु कार्य करेगा। कार्य करने के लिए केवल परिणाम तथा कोई दिशा से नहीं। अब लीजिए भाई, ऊर्जा ही लीजिए। ठीक है 191, यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि कॉस यहाँ है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और W बराबर Fs कॉस थीटा,
W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ W F कितना रहे, विस्थापन कितना रहे, लेकिन ये कॉस 90 डिग्री है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात जब लंबवत है तो किया गया कार्य शून्य होगा। 192, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो W बराबर एफ एस, ठीक है, कॉस थीटा, यही ना। तो बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर करेगा, और बल एवं विस्थापन के कोण पर करेगा। बल पर करेगा, द्रव्यमान पर नहीं करेगा, विस्थापन पर करेगा, बल एवं विस्थापन के कोण पर करेगा। ऑप्शन डी सही है। 193, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, वही चीज अभी। तो क्या हम लिखें, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, बल पर करेगा, विस्थापन पर, कॉस थीटा, विस्थापन पर करेगा, बल पर करेगा, इस पे करेगा, इस पे नहीं करेगा, द्रव्यमान पर नहीं करेगा, बी आंसर। चलिए 194, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, वही चीज, तो द्रव्यमान, ऑप्शन बी सही। ठीक है, ये बार बार अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। 195, निम्नलिखित में से कौन से अधिक कार्य कर सकता है। ये उठाया हुआ हथौड़ा, स्थितिज ऊर्जा, कोई कार्य नहीं, वो अलग है। एक चलती हुई गोली, सबसे ज्यादा तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमती हुई पहिया, सबसे ज्यादा कार्य करेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जब गोली चलेंगे न्यूटन के विपरीत प्रतिक्रिया। तीसरे, इसमें ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा दूरी तक विस्थापन तय होगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 197, 196 में चलिए, क्या दिया, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, किए गए काम की गणना करें। तो mgh, अब m देखिए 10, g का मान 10 और h का मान 1.2, तो 10 है ये 100, तो 120 आ जाएंगे, 120 जूल। ठीक है, 197, क्या पूछा है, कार्य कहलाता है, तो बल गुना विस्थापन, ऑप्शन ए सही है, बल गुना विस्थापन को कार्य कहते हैं। 198, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाए गए बल इतना है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस, तो उसका किया गया कार्य 56 है, उस पर लगाए गए बल 7 है, तो 7 56, तो उसका विस्थापन 8 हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, 199, 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, उसके बल की दिशा 5 मीटर है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 10×5 = 50, ठीक है, तो 50 जूल होंगे, न्यूटन नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कार्य और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न इसमें ये देखते हैं, बाकी के और भी प्रश्न रह जाएंगे जो कि पार्ट 2 में इसका कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, और वही चीज तो बार बार पूछ रहा है जी, एफ एस कॉस थीटा, ये तीनों पर निर्भर करेगा, बल, विस्थापन और उसके बल एवं विस्थापन के कोण पर, इस पर निर्भर करेगा, बल एवं विस्थापन के कोण इस पर भी निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल इस पर भी करेगा, इस पर नहीं करेगा, तो ए बी सी पर करेगा, ए बी सी, ऑप्शन डी, ए बी सी पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी पार्ट 2 में और भी प्रश्न है, तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसके पार्ट 2 का इंतजार करना है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन वहां करेंगे, इस क्लास में इतना है।